हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 को। चलिए देखते हैं। दिया है प्रश्न की प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए, अस्तित्व है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, पहला प्रश्न बनाते हैं। पहला है हमारा 1 माइनस का 1, 2 और 3। पहले हमें इसका अस्तित्व पता करना है। इसका अस्तित्व होगा तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, अस्तित्व है या नहीं। यहाँ ए मॉड बराबर हमारा दिया हुआ है। अब देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे 3, फिर इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो -2 हो जाएगा और माइनस करना है तो माइनस ये हो गया हमारा। अब देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हमारा कितना आ गया 5। देखिए यहाँ पर इसका अस्तित्व है। यदि हमें ये जो है ये 0 हो जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं होता, और 0 के अलावा कुछ आ जाएगा तो इसका अस्तित्व है। तो अब हमें पता चल गया कि इस अवयव का अस्तित्व है, तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। देखिए, पहले चूँकि इस अवयव का अस्तित्व है, हम जानते हैं कि व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला होता है ए बराबर आई ए, यानी ये इसके बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1 माइनस का 1, 2 और 3। इधर दिया हुआ है हमारा आई का मतलब होता है 1 0 0 1, और ए को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए हम ये जो है ना वो इसके बराबर करना होगा, इसके यानी 1 0 0 1 यहाँ पर लाना होगा। इस एक की जगह पे 1 तो है, इसको 0 बनाना होगा, इसको 0 और इसको 1। देखिए, हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, या तो हम इस पहले वाले रो में से दूसरे को घटा सकते हैं, फिर या फिर दूसरे में से पहले को घटा सकते हैं, या फिर पहले कॉलम में से दूसरे को घटा सकते हैं, दूसरे कॉलम में से पहले को घटा सकते हैं। लेकिन देखिए, यदि इसमें हम पहले रो में से दूसरे को घटाएंगे, इसमें भी हम पहले रो में से दूसरे रो को घटाएंगे। यदि हम इसमें पहले कॉलम में से दूसरे को घटाएंगे, इसमें भी हम वही सेम प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले देखना है कि कौन कौन है जो अपनी जगह पर है। देखिए, 1 है, यहाँ पर 1 है, और फिर हम ये 2 है, ये 0 है, यानी इसको हम 2 बनाएंगे, और ये -1 है 0, यानी इसको हम 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। देखिए, पहले हम इसको 0 बनाते हैं। तो आप खुद सोचिए, देखिए इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए R2 है, R2 में से यदि हम -2R1 करें तो हम इसको 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे, R2 है, मान लीजिए, देखिए R2 ये रहा 3, तो 3 और -2R1 यानी माइनस और माइनस का 2 और R1 1 है, तो 1 और 2 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। यानी यहाँ पर देखिए, यदि हम इस 2 में से, ये R2 है, R2 2 है, फिर यहाँ पर -2R1 2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर 2 के स्थान पर 0 आ गया, यानी ये 1 आ गया। ठीक, ये 1 इसको हम 0 बना दिए, फिर हम उसी तरह इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए, हमें लिखना पड़ता है कि पहले लिखेंगे क्रिया R2, जिसमें हमें करना है, जिसमें हमें चेंज करना है, उसको हम पहले लिखते हैं, और यहाँ पर भी उससे पहले ही लिखेंगे R2। यानी इससे पता चल रहा है कि हमें हम R2 में चेंज करें, यानी इस लाइन में चेंज करें, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। जो भी चेंजेस होंगे वो इसमें होंगे R2 में। R2 -2R1। अब खुद देखिए, ये 2 है, ठीक, और यदि हम इसे 2 से गुणा कर दें तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 है, R2 है 2, फिर माइनस का 2, तो ये 2 और 2 0 हो जाएगा। ऊपर वाले को पहले वैसे का वैसे लिख देते हैं। फिर देखिए, ये R2 है 3 में से ये माइनस रहा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 3 कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। फिर इसी सेम प्रोसेस को हम इसमें भी करेंगे। इसमें देखिए ये 0 1 है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए R2 0 और माइनस का 2R1, तो 0 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना होगा, -2। फिर यहाँ पर देखिए, ये R2 है 1 और 2R1, यानी 0 में 2 से गुणा करेंगे, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 आए। देखिए, हम इसको बना दिए, ये तो बना ही था। अब हम इसमें से किसी एक को बनाएंगे। तो देखिए, हम इसको 1 बनाएंगे। अब खुद सोचिए, यदि हमें इसको 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें 1/5 से गुणा कर देते हैं तो हमारा ये 5 में। अब हम यानी R2 में हम चेंज कर रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे क्रिया R2, और R2 में हम क्या कर रहे हैं, 1/5 से गुणा कर रहे हैं R2 में। तो यहाँ पर देखिए, R1 को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और इसमें 1/5 से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा। इसमें यदि हम 1/5 से करेंगे तो देखिए 1/5 में यदि हम 5 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 1, तो ये हो गया 1। इधर पे देखिए, R1 जो है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इसमें यदि हम 1/5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/5 से यदि हम इसमें गुणा करते हैं। देखिए, 1/5 से यदि हम -2 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2/5, -2/5 हो गया, तो ये होगा -2/5। और 1 में 1/5 से करेंगे तो ये 1/5 ही हो जाएगा। अब देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसको सिर्फ हमें क्या करना है, 0 बनाना है। इसको हमें सिर्फ 0 बनाना है।
तो आप खुद सोचिए, यदि हम R1 प्लस R2 कर देते हैं, देखिए ये R1 प्लस R2, देखिए बदलने का मतलब ये होता है कि सिर्फ इस पर ही प्रभाव पड़ेगा, इस पर कुछ नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें हमें चेंज करना है उसी में घटाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हम उसी में लिखेंगे। यानी R2 में चेंज कर रहे हैं तो हमें R2 की संख्या को इधर से इधर करना है, R1 में कर रहे हैं तो R1 में। देखिए यहाँ पर हमें R1 में बदलना है तो पहले हम लिख देंगे R1। अब देखिए यदि हम -1 में यदि हम +1 जोड़ दें तो हमारा 0 हो सकता है। देखिए R1 में यदि हम R2 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पर R2 हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, -1 में +1 जोड़ेंगे हो जाएगा 0। उसी तरह हमने जो प्रोसेस इसमें किया है वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। तो देखिए R1 प्लस R2, पहले हम देखिए R1 में चेंज हो रहा है तो R2 को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, -2/5 और ये 1/5। अब देखिए R1 प्लस R2 करना है, R1 कितना है हमारा -2/5 और R2 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 5, ये -2 और ये हमारा हो जाएगा +5, तो ये हो गया 3/5। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3/5 हो गया। अब हम इसमें देखिए R1 में से R2, ठीक उसी प्रकार अब देखिए अब हम इसमें R1 प्लस R2 करेंगे तो 1/5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना चाहिए, 1/5 ही होगा। देखिए इतना आ गया हमारा, ये तो अलग है हमारा, ये जो सॉल्व किया हुआ यहाँ पर A है। तो अब देखिए A इनवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A' बराबर हो जाएगा 3/5, 1/5 -2/5 और ये 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, प्रश्न संख्या 2 है हमारा, 2, 1, 1 और 1। इसको भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को विकर्णों को गुणा कर और माइनस कर देते हैं। 1 से 2 2 माइनस 1 से 1 1 बराबर हमारा कितना आ गया 1। तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब देखिए अब हम व्युत्क्रम निकालेंगे। हम जानते हैं व्युत्क्रम होता है A बराबर IA। A बराबर हमारा दिया हुआ है 2, 1, 1, 1 और I बराबर हम जानते हैं होता है 1, 0, 0 और 1 A। अब देखिए अब हम क्या इसमें ऐसा करें, पहला देखिए यदि हम इस 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमारा 1 आ जाता है और यहाँ पर हमें 1 लाना है। देखिए पहले हम इसी को कर देते हैं, R1 में हमें चेंज करना है और R1 माइनस R2 करना है। फिर देखिए R1 में चेंज करना है तो R2 को हम पहले लिख देंगे R1। देखिए R1 माइनस R2, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर देखिए 2 ऑटोमेटिकली आ गया खुद ब खुद, यहाँ पर 1 और 0, 1 और 0। फिर हम वही इधर करेंगे, R2 को हम जैसे के वैसे लिख देंगे। R1 माइनस R2, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया -1 हो गया हमारा। अब देखिए 2 तो हो गए हैं, अब इनको हमें चेंज करना है। ये भी हो गया, 3 हो गया। देखिए 1, 0, 1, ये तीनों हो गया है हमारा। यहाँ पर 1, 0। अब सिर्फ हमें इसे 0 बनाना। देखिए सिंपल है, इसमें से हम R2 में से R1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए R2 में प्रोसेस करना है, R2 माइनस का R1। तो देखिए यहाँ पर R2 है तो R1 को हम वैसे का वैसे पहले लिख देंगे। यहाँ पर इतना तो हमारा आ गया है 1, 0 और 1 और फिर यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1 करना है। 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी हम वैसे करेंगे। देखिए प्रोसेस हमारा R2 में है तो R1 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो 1 माइनस का 1, फिर देखिए यहाँ पर R2 माइनस R1 है तो हम R1 को वैसे ही वैसे लिख देंगे क्योंकि हम चेंज तो हम R2 में कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 0 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 1। इस 1 में से माइनस का 1 जाएगा तो 1 और माइनस माइनस प्लस तो 1, 1, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा A। अब यहाँ पर देखिए इतना हमारा आ गया। देखिए इसको हमने I के बराबर कर दिया तो A' बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें यही करना है, व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। 3 है हमारा 1, 3, 2 और 7। देखिए इसका पहले हम अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6 बराबर हमारा कितना गया 1, यानी यहाँ 0 नहीं आया तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। फिर हम जानते हैं कि A बराबर हमारा होता है आइए चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। A बराबर दिया हुआ हमारा 1, 3, 2, 7, I होता है 1, 0, 0, 1 और A। इसको हमें इसके बराबर करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं।
देखिए इसको हमें पहले क्या करना है, इसको हमें ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यदि 2 में से हम माइनस का 2 हटाते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यदि 1 है, इसको हमें -2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें 2 से गुणा कर और इसमें से इसको घटा देना है। देखिए यहाँ पर प्रोसेस करना है R2 में, और R2 माइनस का 2R1 हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर R2 2 है, 2 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा 0। 7 है और इसको 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, और ऊपर का वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये R2 है 0, इसमें से -2 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, -2। 1 में से -2 अगर 0 से गुणा करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ये 0 ये 1, इतना हो गया हमारा, आ गया। अब इस 3 को हमें सिर्फ क्या करना है, 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। इसको हमें 3 बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए चेंज करना है हमें R1 में, तो पहले R1 लिख दिया। R1 माइनस का 3R2 हो गया। अब देखिए R2 को हम वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए R1 माइनस 3R2, 1 माइनस का 3R2 तो हो गया 1, और 3 माइनस का 3 तो हो गया 0। इधर भी वैसे करेंगे। देखिए R1 है तो R2 को हम वैसे का वैसे लिख दिए, और R2 ये हमारा R1 है, इसमें से माइनस का, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 0 में से 0 प्लस का 6 तो 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ए, तो ए डैश बराबर हमारा कितना हो गया, 6 माइनस का 1 0 1। चौथा हमारा ये है 2 3 5 और 7। तो पहले हम इसका अवयव ज्ञात करेंगे। लेट माना ए बराबर हमें दिया हुआ है 2 3 5 और 7। तो पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। देखिए अस्तित्व ज्ञात करते हैं, 7 दूना 14 माइनस 5 दिया 15, 14 में से 15 जगह हमारा हो जाएगा माइनस का 1। ये 0 नहीं, अगर 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो अस्तित्व होगा। देखिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम का होता है ए बराबर आई ए। ए बराबर हमें दिया हुआ है 2 3 5 और 7। आई बराबर होता है 1 0 0 1 और ए। अब देखिए, अब हमें पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 बना देते हैं। देखिए इसको यदि हम 1 बनाएंगे, किसी को भी आप पहले बना देते हैं। देखिए हमें सबको इसके बराबर करना है। देखिए 7 को हमें बराबर करना है 1 के। तो देखिए यदि हम 7 में से 6 घटा दे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, और 3 को 6 बनाने के लिए हमें इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोसेस हमें करना है R2 में, और R2 यानी 7, फिर माइनस 3 दूना 6 तो 3 और R1। देखिए यदि हम ये करते हैं तो हम इस 7 को 1 बना देंगे। चलिए देखिए R2 है तो R1 को जैसे कहते हैं ऐसे लिख देंगे। R2 यानी 5 और 3 R1, तो 3 दूना 6, 5 में से 6 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 है, 5 है हमारा। और इसमें यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यदि हम इसमें 6 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 1। 7 है, 7 में से 6 को घटाएंगे 1। अब देखिए R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। ये R2 है 0 और माइनस का 3 R1, तो माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर R2 में प्रोसेस करना है R2 माइनस 3 R1। तो देखिए इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे R1 को, और 5 में से इसमें 2 से गुणा करने को जाएगा 4, 5 में से 4 घटाएंगे बच जाएगा 1। ये 7 है, और इसमें यदि हम इसमें 2 से गुणा करना है। देखिए यहाँ पर 2 से, तो यदि हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया हमारा हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखिए R1 को हम वैसे का वैसे लिख दिए, और 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और 1 में से इसमें किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। ये हो गया, ये तो आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाएंगे, देखिए सिंपल है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा 1 बन जाएगा। तो प्रोसेस हमें किस में करना है, R1 में, और क्या करना है, R1 माइनस का R2 करना है। हो गया। अब देखिए R1 माइनस R2 करेंगे तो देखिए R2 को तो हम वैसे का वैसा लिख लिए, और R1 देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। R2 को हम वैसे का वैसा लिख लिए। R1 1 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 3, और 0 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये अब देखिए ये 2 तो हो गया। अब हम इसको 0 बनाएंगे। देखिए इसको 0 कैसे बना सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे, तो प्रोसेस हम कर रहे हैं R2 में, और प्रोसेस क्या कर रहे हैं, तो R2 माइनस का R1। यहाँ पर देखिए R2 में प्रोसेस कर रहे हैं तो हम R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। R2 माइनस R1, तो 1 में से 1 गया, हो गया हमारा 0, और इस 1 में से ये माइनस का 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा,
फिर देखिए यही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। तो ये देखिए R2 माइनस R1, तो हम R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। R2 हमारा है -2 में से -3 जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। -2 में से -3 जाएगा। R2 माइनस R1 है, -2 में से -3 गया तो -5, और 1 में से हमारा ये गया तो 1, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 और प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस 2 को हमें सिर्फ 1 बनाना है, तो हम इसमें से इस 2 को हमें 0 बनाना है, तो 2 में से -2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए R1 है और R1 माइनस का 2R2, तो हमारा हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पर देखिए R1 में प्रोसेस कर रहे हैं, तो R2 को हम वैसे का वैसे लिख दिए। R1 माइनस R2 यानी 1 में से 0 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 1 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 1 माइनस का 5 2 और a। फिर यहाँ पर देखिए तो a डैश बराबर हमारा कितना हो गया 3 माइनस का 1 माइनस का 5 और 2, ये गया हमारा आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 5 है हमारा। 5 दिया हुआ है 2, 1, 7 और 4। देखिए पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। लेट माना a बराबर दिया हुआ है 2, 1, 7 और 4। देखिए अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 दूना 8 और -7 एकम 7 बराबर हमारा कितना आ गया 1। अस्तित्व है तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। a बराबर होता है व्युत्क्रम IA। a बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 2, 1, 7 और 4। i बराबर होता है 1, 0, 0, 1 और a। देखिए हमें इसके इन दोनों को बराबर करना है, इसके बराबर करना है इसको। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1। देखिए यहाँ पर R2 माइनस 3R1। देखिए R2 हमारा 7 है, 7 में यदि हम 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 में से यदि हम 6 घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए R2 में हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 माइनस का 3R1, तो R2 में प्रोसेस कर रहे हैं, R1 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे 2 और 1, R2 यानी 7 और माइनस का 3R1 यानी R1 में 3 से गुणा, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, ये हमारा 4 है, इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो यह 3, 4 में से 3 गया हमारा 1। इधर देखिए R1 को हम वैसे का वैसे लिख दिए 1 और 0, 0 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 3, 1 में से 0 जाएगा 0, यह है। अब देखिए अब हम R1 माइनस यदि R2 करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए कैसे, यदि हम R1 में से R2 को घटाते हैं, देखिए यदि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 2 संख्या हमें ऐसी प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम R1 माइनस का R2 कितना हो जाएगा। देखिए R1 में प्रोसेस कर रहे हैं तो R2 को हम वैसे का वैसा लिख दिए। 2 में से 1 गया हमारा 1, 1 में से 1 गया हमारा हो गया 0। फिर यहाँ पर देखिए R2 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, माइनस का 3 और 0, 1 में से यदि हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और प्लस का 3 4, 0 में से 0 जाएगा हमारा हो जाएगा 0, हो गया a। अब यहाँ पर आगे देखिए 3 तो हमारी संख्या बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सिर्फ 0 बनाना है। इसमें से इसको हम यदि घटा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें ये भी देखना है कि यदि हम एक संख्या को चेंज करें तो दूसरी संख्या आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए, यानी कि ये जो 1 लाना है तो 1 तो आ गया है, तो ऐसा हमें कुछ करना है, जोड़ घटाव जो भी करना है गुणा भाग, तो ऐसा करना है कि हमें इस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जो संख्या बन चुकी है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। देखिए यदि हम R2 में से R1 को घटाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा और इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, R2 में प्रोसेस कर रहे हैं, R2 माइनस का R1। यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1 करना है, तो R2 माइनस R1 करना है तो हमें R1 को वैसे का वैसे लिख देंगे 1 और 0। फिर देखिए इस 1 में से 1 गया तो हो गया 0, इस 1 में से 0 गया तो हो गया हमारा 1। सेम प्रोसेस हमें इधर भी करना है। R1 में प्रोसेस कर रहे हैं, R2 को वैसे का वैसे लिख देंगे, माइनस का 3 0। अब देखिए R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R2 माइनस R1। देखिए R2 हमारा ये है, तो R2 माइनस का 3 है और इसमें से माइनस का 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। R2 में चेंज कर रहे हैं तो हमें R1 को वैसे का वैसे लिखना है, सॉरी हम इसको लिख दिए। R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, तो ये 4, ये हो गया 0। अब देखिए ये माइनस का 3 में से माइनस का 4 घटाएंगे हो जाएगा माइनस का 7, और 0 में से 0 हटाएंगे 0, ये हो गया a। अब देखिए अब हम a डैश बराबर निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 7 0, और ये हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है 2, 5, 1 और 3। इसका पहले हम अस्तित्व ज्ञात करेंगे, ये पहले ज्ञात करते हैं। तो लेट माना a बराबर है हमारा 2, 5, 1, 3, और आगे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 दूना इसको इससे गुणा करते हैं 6 और इसको इससे
माइनस कर देते हैं 1, यानी 0 नहीं आ रहा है तो उसका अस्तित्व है। और चूँकि हम जानते हैं कि ए बराबर हमारा आई है, ए बराबर आई है। अब देखिए ए बराबर हमारा दिया हुआ है 2, 5, 1 और 3। आई बराबर होता है 1, 0, 0 और 1, और ये ए वैसे का वैसा। अब देखिए इसको हमें इसके बराबर बनाना है। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इस 2 को हम 1 बनाते हैं। तो देखिए इसको देखिए 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम यदि घटा देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमें चेंज किस में करना है, R1 में, ठीक। और हमारी प्रक्रिया क्या है कि R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 माइनस करना है। फिर देखिए अब हम करते हैं R1 माइनस R2। देखिए 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और नीचे का वैसा जिसकी प्रक्रिया करेंगे चेंज उसी में होगा। यहाँ पर देखिए 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया माइनस का 1, और ये 0 और ये 1 है वैसे ही। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम देखिए अब हम इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए देखिए जिसको मान लीजिए इसको 0 बनाना हम ईजी लगता है तो पहले हम इसको 0 बनाएंगे। इसको अगर 1 बनाना ईजी लगता है तो पहले इसको बनाएंगे, किसी को भी हम बना सकते हैं। देखिए इसको हम यदि इसको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। R2 में से R1 को यदि घटा देंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देखिए प्रक्रिया किसमें करनी है, R2 में, और प्रक्रिया क्या है R2 माइनस का R1। तो देखिए यहाँ पर R2 में प्रक्रिया हो रही है तो R1 को वैसे का वैसे लिख देंगे, R2 माइनस R1। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। उस तरह इसमें भी करेंगे। देखिए R2 में हो रही है तो R1 को वैसे का वैसे लिख दिए, R2 माइनस R1। तो 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1, 1 में से माइनस 1 जाएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर 1 था, 1 में से R2 माइनस R1 था, 1 में से 1 जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 1 है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सारा कुछ बन गया, बस इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 में से यदि हम 2 को घटा देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसमें से इसको 2 बनाएंगे पहले, और फिर इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए प्रक्रिया करनी है R1 में, और क्या करना है, R1 माइनस का 2R2 यानी R2 में 2 से गुणा करना है और फिर R1 में से घटा देना है। देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 2 में से 2 घटा देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 1 में से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, 2 में से माइनस 2 जाएगा 0, ये 0 1। देखिए आ गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पर R1 में हो रही है प्रक्रिया तो R2 को वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 1 2। अब देखिए R1 यानी 1, और ये माइनस है और इसमें 2 से गुणा करना है तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 है और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5 1। तो देखिए इसको हम इधर ला देंगे तो ए डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 5 माइनस का 1। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है 3 1 5 और 2। लेट पहले मान लेते हैं कि ए बराबर 3 1 5 और 2। पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 हो गया, 2 3 6, 5 एकम 5, यह आ गया हमारा 1, यानी इसका अस्तित्व है। अतः इस अवयव का अस्तित्व हम जानते हैं कि ए बराबर आइए करना है। तो देखिए ए का मान हम लिख देंगे, ए बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 3 1 5 और 2। आई बराबर होगा 1 0 0 1 और 1 है वैसे ही। अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए पहले यदि देखिए इसको हमें जिसको बनाना इजी होता है उसको ही पहले बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबको देखने पर ये लग रहा है कि इसको बनाना इजी है। देखिए 2 में से यदि 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा और 1 हमें लाना है, तो पहले इसी को करते हैं। देखिए प्रक्रिया हमें किस में करनी है, R2 में, और क्या करना है तो R2 माइनस का R1। अब देखिए R2 में प्रक्रिया करनी है तो R1 को हम वैसे का वैसे लिख दिए, R2 माइनस R1। 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ पर देखिए R1 को वैसे का वैसे लिख दिए, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1, 1 में से 0 जाएगा 1, ये हो गया हमारा ए। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए इसको हमें 1 बनाना है तो इसको 1 बनाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और ये भी इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, यानी इस ऊपर R1 में से R2 को घटाने पर हमें 2 संख्या बन जाएंगी। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0। प्रक्रिया करनी है किसमें, R1 में, और प्रक्रिया क्या है R1 माइनस का R2। देखिए यहाँ पर करते हैं, R1 में प्रक्रिया है तो R2 को वैसे का वैसे लिख दिए, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ पर देखिए R2 को वैसे का वैसे लिख दिए, 1 में से माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पर देखिए 0 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर ही हो गया। अब देखिए सब तो बन गया, अब सिर्फ हमें इसको हमें 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, यदि 2 में से हमें 2 घटा दें
तो हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिए इसको 2 बनाएंगे कैसे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए प्रक्रिया किसमें करनी है, R2 में, और करना क्या है तो R2 माइनस का 2R1। यहाँ पर देखिए R2 है तो R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए R2 यानी 2 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0, और 1 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो 1 में से 0 जाएगा 1 ही। इसमें देखिए R2 में हो रहा है, R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए R2 यानी माइनस का 1 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5, और यहाँ पर देखिए ये है 1, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 और 2 कितना हो गया 3, और ये A, इस A को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा A डैश बराबर, डैश का मतलब व्युत्क्रम 2 माइनस का 1 माइनस का 5 और 3। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है हमारा 4, 5, 3 और 4। देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। लेट माना A बराबर 4, 5, 3 और 4। यहाँ पर देखिए अस्तित्व पहले ज्ञात करेंगे। 4 चौके 16 माइनस 5 दिया 15, 16 में से 15 गया 1, यानी अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब देखिए हम अस्तित्व है तो हम जानते हैं कि A बराबर, आइए A का मान हमारा दिया हुआ है, A का मान हम पहले लिख देंगे, दिया हुआ है 4, 5, 3 और 4, और I का मान 1, 0, 0, 1 और 1 है। अब देखिए इसमें हमें क्या इजी लग रहा है, देखिए इसको 1 बनाना है, ठीक, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, एक संख्या तो बन रही है। तो चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। प्रक्रिया किसमें करनी है, R1 में, और करना क्या है R1 माइनस का R2, R1 माइनस R2 हो गया। अब देखिए R1 में प्रक्रिया हो रही है तो हमें R2 को वैसे का वैसे लिख देना, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, हो गया। अब वही प्रक्रिया इधर भी करनी है, तो R2 को वैसे का वैसे लिख दिए। 0 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 1 गया माइनस का 1, यहाँ पर 1। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमें इस 3 को हमें 0 बनाना है, तो इस 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, यदि 3 में से हम 3 घटा देते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, R2 में प्रक्रिया करनी है R2, और करना क्या है R2 माइनस का 3R1, यही करना है। चलिए करते हैं। R2 में हो रहा है तो R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए 3 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पर 4 है, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3, 4 में से 3 गया 1। फिर इधर देखिए R2 है तो R1 को वैसे का वैसे लिख दिए, यहाँ पर A। अब देखिए 0 है, 0 में से -3 को हटाएंगे तो हो जाएगा -3, 1 है और ये माइनस है, माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 और 3 कितना हो गया 4 हमारा हो गया। अब देखिए हमें इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना सिंपल है, इसमें से इसको हटा देंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। प्रोसेस करना है R1 में, और करना क्या है R1 माइनस का R2। R1 में हो रहा है तो R2 को वैसे का वैसे लिख दिए, और R1 माइनस R2, तो 0 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। इधर देखिए R1 में हो रहा है, R2 को वैसे का वैसे लिख देंगे। R1 माइनस R2, 1 में से माइनस माइनस प्लस 3 तो हो जाएगा 4 हमारा, और माइनस का 1 में से माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 A। अब देखिए तो A को हम इधर ला देंगे, A का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4 माइनस का 5 माइनस का 3, ये हो गया हमारा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है 3, 10, 2 और 7। देखिए पहले हमें क्या करना है, इसका अस्तित्व ज्ञात करना है। तो लेट माना A बराबर 3, 10, 2 और 7। पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे, तो देखिए 7 तरीके 21 माइनस 10 दूना 20, ये हो जाएगा हमारा एक अस्तित्व है। अस्तित्व कब नहीं होता है, जब हमारा इसका मान 0 है, यानी 21 है, यहाँ पे 21 होता है तो 21 में 21 जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो इसका हम आगे का प्रोसेस करेंगे ही नहीं। अस्तित्व है, अस्तित्व है तो हम जानते हैं कि A बराबर, आइए अब देखिए हम यहाँ पर A का मान रखेंगे 3, 10, 2, 7, और इधर रखेंगे हम I का मान 1, 0, 0, 1, और ये A हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें 1 बनाना है, तो यदि हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। तो पहली संख्या तो ये बन रही है, तो हमें क्रिया करनी है R1 में, और क्रिया क्या है R1 माइनस का R2। तो यहाँ पर देखिए करते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 7 गया 3, और नीचे का वैसे ही। R1 में प्रोसेस हो रहा है, R2 को वैसे का वैसे लिख दिए। R1 माइनस R2, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1, हो गया। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हमें 1 बनाना है, इस 7 को, तो 7 को हम 1 कैसे बनाएंगे, यदि हम 7 में से 6 घटा दें तो हमें 1 मिल जाएगा, और 3 को हम 6 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। यदि 7 में से 3 में 2 गुणा कर यदि घटा देते हैं तो हमें 1 मिल जाता है, यानी R2 में प्रोसेस करना है, R2 यानी 7 और माइनस का, यदि इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 2R1 घटा देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा।
R2 में हो रहा है, R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। R2 माइनस 2R1, यानी देखिए 2 में से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, 2 में से 2 घटा दिए 0, 7 में से ये 3 दूना 6 घटा दिए 1 मिल गया। यहाँ पर देखिए R2 में प्रोसेस हो रहा है, R1 को वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए 0, R2 0 और माइनस का 2R1, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। और ये देखिए 1 है और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और ये हो गया 1। अब देखिए इसको हमें 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 0 कैसे बना सकते हैं आप ही सोचिए। यदि 3 में से 3 घटा देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो यदि देखिए R1 है, R1 और R1 माइनस का इसमें 3 से गुणा कर देंगे 3R2, यदि हम घटा देंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देखिए R1 में प्रोसेस हो रहा है तो R2 को वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए 1 में से इसमें 0 में किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। 3 में से इसमें 3 गुणा किया तो 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ देखिए R1 में प्रोसेस हो रहा है, R2 को वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए R1 यानी 1, इसमें 3 से गुणा करेंगे 6, 1 में से 6 गया कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 5। अब देखिए यह -1, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 10, और ये रहा। अब इसको एक हम इधर ला देंगे तो डैश बराबर हमारा कितना हो गया माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 2, 3, ये हो गया हमारा आंसर। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करते हैं। देखिए लेट माना ए बराबर दिया हुआ है 3, माइनस का 1, माइनस का 4 और 2। पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। देखिए 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 4 एकम 4, 6 में से 4 का हमारा हो गया 2। अस्तित्व है तो हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए अस्तित्व है तो हम जानते हैं कि ए बराबर आई है। देखिए ए का मान हम लिखेंगे, ए का मान है हमारा 3, माइनस का 1, माइनस का 4 और 2। आई का मान होता है 1, 0, 0, 1 और ये ए। अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यदि हमें यहाँ पर देखिए इस दो को हमें 1 बनाना ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो देखिए 2 को यदि हम 1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यदि 2 को हम 1/2 से गुणा कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, R2 में चेंज करना है, और चेंज क्या करना है 1/2 R2। तो यहाँ पर देखिए ये 3, ये -1, यदि ये 4 है, ये माइनस का 4 है, इसमें 1/2 से करेंगे 2 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 2। और ये 2 है तो 2 में 1/2 से करेंगे 2 से 2 कैंसिल, हो गया हमारा 1। अब यहाँ पर देखिए ये R1 में तो वैसे का वैसे रह जाएगा, 0 में करेंगे 1/2 से कुछ नहीं होगा 0, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया हमारा ए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए यदि हम R1 और प्लस का R2 कर दें तो हमें 0 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यदि -1 में +1 कर दें तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और हमें इसे 0 बनाना है। देखिए क्या करेंगे, प्रोसेस हमें किस में करना है, R1 में, और करना क्या है R1 प्लस का R2। तो R1 में प्रोसेस कर रहे हैं, R1 को वैसे R2 को वैसे का वैसे लिख दिए। R1 प्लस R2 3, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, और माइनस का 1 प्लस का 1 0। फिर यहाँ पर देखिए R1 में प्रोसेस हो रहा है, R2 को हम वैसे का वैसे लिख दिए। अब देखिए R1 प्लस R2, 1 में 0 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 1, 0 में 1/2 जोड़ेंगे हो जाएगा 1/2, ये रहा हमारा 1। अब देखिए इसको हमें 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इस -2 में से इस -2 है ना, इस -2 में +2 कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो +2 कैसे करेंगे, R2 और प्लस का 2R1 करेंगे तो जाके हमारा होगा। तो देखिए प्रोसेस कर रहे हैं R2 में, और क्या कर रहे हैं R2 प्लस इसमें 2 से गुणा कर देंगे 2R1, तो हमारे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, R2 कर रहे हैं, R1 को वैसे का वैसे लिख दिया। -2 में इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2, -2 और +2 हमारा हो गया 0, और ये 1 है और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो गया हमारा। यहाँ पर देखिए R2 में चेंज हो रहा है, R1 को वैसे का वैसे लिख दिया हम। यहाँ पर देखिए R2 + 2R1, तो R2 0, और यहाँ इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 2, और ये हमारा R2 है, R2 हमारा है 1/2, और इसमें हम 2R1 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया हमारा 1 बच गया। तो 1/2 और प्लस 1/2 प्लस का 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये 1 + 2 यानी 3/2, 3/2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 1। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 1, 1/2, 2, 3/2, ये हो गया हमारा आंसर।